कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे पावरफुल सरकार अचानक काम करना कैसे बंद कर सकती है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर क्यों अमेरिकी सरकार शटडाउन हो जाती है, पर भारत में ऐसा कभी नहीं होता। देखिए, ये सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है। असल में ये दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के काम करने के तरीके में एक बहुत ही बुनियादी फर्क को दिखाता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये गवर्नमेंट शटडाउन आखिर होता क्या है, मतलब इसका असली मतलब क्या है। अच्छा, इसको एक आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए सरकार का बैंक अकाउंट पैसों से भरा हुआ है, लेकिन उस पैसे को खर्च करने की परमिशन नहीं है। वो बिल पास ही नहीं हुआ जो इजाजत देता है, और जब तक कानूनी तौर पर इजाजत न हो, 1 रुपया भी खर्च नहीं हो सकता। बस यही है शटडाउन। और इसका असर वो तुरंत और बहुत बड़े पैमाने पर दिखता है। साल 2018 के बाद से अमेरिका में ये पहला पूरा शटडाउन है। सोचिए, एयरपोर्ट, इमिग्रेशन जैसी कुछ जरूरी सेवाओं को छोड़ दें तो लगभग सब कुछ ठप पड़ जाता है। तो सवाल उठता है कि वो कौन सी राजनीतिक लड़ाई है जिसने इस पूरे संकट को खड़ा कर दिया। ये क्लासिक पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ है। रिपब्लिकन पार्टी का आरोप है कि डेमोक्रेट्स अवैध अप्रवासियों के हेल्थ केयर पर आम लोगों का पैसा खर्च करना चाहते हैं। दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स कहते हैं कि नहीं, हमारे मुद्दे तो कहीं ज्यादा बड़े हैं, जैसे कि विदेशी मदद में कटौती रोकना और अपने नागरिकों के लिए हेल्थ केयर सब्सिडी को बचाना। पॉलिटिकल माहौल इतना ज्यादा बटा हुआ है कि दोनों तरफ के सपोर्टर्स अपने अपने नेताओं को किसी हीरो की तरह देखते हैं। कुछ सपोर्टर्स तो एक नेता को द ग्रेटेस्ट पीस मेकर ऑफ ऑल टाइम, यानी अब तक का सबसे बड़ा शांति दूत तक कह देते हैं। अब आप सोचिए, जब दोनों तरफ के लोग ये मानने लगे कि सिर्फ वो ही सही है, तो समझौता करना कितना मुश्किल हो जाता है। पर सवाल ये है कि एक राजनीतिक झगड़ा कानूनी तौर पर पूरी की पूरी सरकार को बंद करने पर मजबूर कैसे कर सकता है? इसका जवाब छिपा है अमेरिका के एक बहुत ही सख्त कानून में, जिसका नाम है एंटी डेफिशिएंसी एक्ट। ये कानून बिल्कुल साफ कहता है, अगर कांग्रेस ने खर्च की इजाजत नहीं दी है तो सरकार $1 भी खर्च नहीं कर सकती। कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। नतीजा, टोटल शटडाउन। तो मतलब ये हुआ कि अमेरिकी सिस्टम में एक तरह का ऑफ स्विच पहले से ही लगा हुआ है। जैसे ही कोई पॉलिटिकल झगड़ा होता है, कोई भी पार्टी आकर इस स्विच को दबा सकती है, और ये सिस्टम एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी को भी इतनी ताकत दे देता है कि वो पूरी सरकार को एक तरह से बंधक बना ले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ठीक इसी सिचुएशन को भारत का सिस्टम कैसे हैंडल करता है, या यूं कहें कि कैसे रोकता है। यहीं पर भारतीय संविधान का एक सेफ्टी वॉल्व काम आता है, जिसे कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। ये एक ऐसा संवैधानिक रास्ता है जिसे बनाया ही इसलिए गया है कि सरकार का काम कभी ना रुके, चाहे राजनीतिक माहौल कितना भी गर्म क्यों ना हो। मतलब अगर बजट समय पर पास नहीं भी हो पाता है, तो भी ये सिस्टम पक्का करता है कि सैलरी, डिफेंस और दूसरे जरूरी प्रोग्राम्स के लिए पैसा आता रहे। यहाँ पर पहली प्राथमिकता सरकार को चलाते रहने की है, बहसें तो बाद में भी हो सकती हैं। और जब हम इन दोनों सिस्टम्स को आमने सामने रखकर देखते हैं ना, तो इनकी सोच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक सिस्टम में पॉलिटिकल फायदे को ऊपर रखा गया है, तो दूसरे में सरकार के काम की निरंतरता को। ये एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। और यहीं से हम उस सिस्टम के असली नतीजों पर आते हैं जो शटडाउन होने देता है। इसकी कीमत क्या होती है? इस राजनीतिक जिद की कीमत बहुत बड़ी होती है। अमेरिकी इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचता है, मंदी का खतरा बढ़ जाता है और लाखों सरकारी कर्मचारियों को बिना सैलरी के मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जब राजनीतिक असहमति एक देश को काम करने से ही रोक दे, तो उसकी असली कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो बजट और कानूनों से कहीं ज्यादा गहरा है। ये सीधा इस बात से जुड़ा है कि कोई सरकार अपने लोगों की सेवा कैसे करती है।